फिलहाल ऐसी अनोखी तस्वीरें मैं आपने दिखाऊंगा जिनमें देखकर आज आप दांतों के नीचे उंगली दबाने पर मजबूर हो जाओगे। बहुत सारे साधुओं को आपने तपस्या करते हुए देखा होगा, लेकिन एक ऐसी अनोखी तपस्या दिखाऊंगा, देखकर हैरान हो जाओगे। थोड़ा आगे ना जाओ, एक बार दिखा दो। ये देखो भाई, सरप चाल। मैंने कई दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि जो सोनू महाराज जी है बहादुरगढ़ के पंचमुखी हनुमान मंदिर के जो महंत है वो बालाजी मेहंदीपुर से बहादुरगढ़ तक सरप चाल में जो है वो अपनी जो है तपस्या करेंगे। और आज जो है वो बहादुरगढ़ के बिल्कुल नजदीक है, लगभग 20 किलोमीटर का सफर और रह गया है। टोटल 300 किलोमीटर की इनकी यात्रा थी और इब गुरु जी बातचीत करांगे। जो है 280 किलोमीटर ये यहाँ तक आ चुके हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो 280 किलोमीटर तक आ चुके हैं। यहाँ तक जो है कैसी इनकी यात्रा रही है और इस सरपचाल यात्रा का जो है इनका क्या जो है गुरुजियों की किस तरह की जो श्रद्धा या लेकिन ये तपस्या इस तरह की करने लग रहे हैं और कई बार पहले भी तपस्या कर चुके हैं। फिलहाल जो है गुरुजी बातचीत कराएंगे। रोक ले भाई एक बार गुरुजी नाड़े साइड में, थोड़े साइड में रोकेंगे भाई, थोड़े साइड में रोकेंगे। आप देखो एक बार फिलहाल जितने भी साथी देखने लग रहे हैं इन तस्वीरों में शेयर कर दो। ऐसी तपस्या आपने आज तक नहीं देखी होगी या अनोखी तपस्या आप देखने लग रहे हो। और फिलहाल मैं आपने बता दूं कि हरियाणा 1008 पर जो लाइव तस्वीरें आप देखने लग रहे हो ये सोनू महाराज जी हैं जो बहादुरगढ़ के पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत है, जो कि बहादुरगढ़ में पटेल नगर में स्थित है। और ये कई बार पहले भी इस तरह की यात्रा जो है कर चुके हैं। पिछली बार पहले इन्होंने 750 किलोमीटर की इस तरह की चाल यात्रा करी थी। अब की बार जो है 300 किलोमीटर की इनकी यात्रा थी और फिलहाल ये 280 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल कबलाना गांव में मौजूद हैं और बहादुरगढ़ तक जो है इनकी यात्रा जो है वह रहेगी। अब आगे जो है कितने दिन और लगेंगे इन्हें, लगभग 1 महीना जो है लगभग होने वाला है इनको। 5 मार्च को इनकी यात्रा मेहंदीपुर बालाजी से शुरू हुई थी और कब तक जो है ये पहुंचेंगे वो भी जो है बातचीत गुरुजी हम सारी करांगे। भाई तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो भाई बाबा जी के बारे में एक बात और मैं बता दूं, आप देखने लग रहे हो 150 किलो के बाबा जी जो है इनको कहा जाता है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई, प्रणाम दिनेश जी। 280 किलोमीटर आ लिए, किस तरह का जो है फिलहाल जो यात्रा यहाँ तक की कैसी रही पहला दिन बता दो। मंगलमय रही, अति उत्तम, किसी प्रकार की थकावट ना ना। इतना भारी भरकम शरीर है गुरुजी, 150 किलो के बाबा जी कहाँ है आपने। तो मतलब कि इतनी जो अनोखी तपस्या है यह क्यों चुनी आपने। जो बाबा और बतेरे हैं, कोई अग्नि तपस्या करे है, कोई जल तपस्या करे है, तो आप जो इतना कष्ट शरीर को जो क्यों दे रहे हो, क्या कारण क्या है इसका। भाई देखो, सभी संतों को, सनातनियों को सियाराम, आदेश, प्रणाम। ऐसा भाई सबका अपना अपना हठयोग है, लेकिन मेरे हठयोग में एक अलग अजीब प्रकार की बात है कि मैं आम इंसान से मिलकर चलता हूँ। अच्छा। उनके विचार सुनता हूँ। अच्छा। जो हमारे सनातन धर्म में अपने भारतवर्ष के अंदर जो समाज में गिरावट आई हुई ना, हाँ। तो वहाँ अपने डेरे में बैठकर इन बातों का पता नहीं चलेगा। अच्छा। इसलिए मैंने 2019 में सुनी थी ये परिक्रमा। हाँ, हाँ। और पिछले वर्ष सबसे लंबी परिक्रमा थी गुरु महाराज के आशीर्वाद से। बाबा 750 किलोमीटर सुना है मैंने की थी आपने। हाँ बिल्कुल, 750 किलोमीटर की थी। अच्छा। और जो हमारे गुरु महाराज से 1008 संत किरणदास जी के हम शिष्य हैं। अच्छा अच्छा। वो जैसा हमें आदेश देते हैं हम वैसा ही करते हैं। अच्छा गुरुजी, या कौन सी तपस्या आपकी फिलहाल ये चौथी तपस्या। चौथी। 3 बार पहले इसी तरह से आप मेहंदीपुर बालाजी से बहादुरगढ़ तक आ चुके हो। हाँ। अच्छा, इसके बारे में एक चीज मैं थोड़ा उस साइड आ जाऊं, कैमरे में थोड़ा एंगल ठीक आ जाओ। हाँ कुर्सी पे आ जाओ, कुर्सी पे आ जाओ आप, क्योंकि आप देखने लग रहे हो भाई 150 किलो जो है वजन है गुरुजिया का। और इस तरह से सरप चाल में जो है यात्रा करनी अपने आप में जो है बहुत जो है बड़ी बात हो जावा है। बहुत अनोखी जो है तपस्या इसने कैसे कहा। ऐसी तपस्या आप लोगों ने शायद ही किसी संत को करते हुए देखा होगा। ये अनोखी तपस्या इसलिए हम इसको कह रहे हैं। अच्छा गुरुजी, एक बार बताओ, जिस तरह से जो आप तपस्या कर रहे हो और अभी कुछ दिन पहले जो है अपना कुंभ था जो 144 साल बाद जो है बताया जाता है कि वो आवे है, तो वहां पे भी बहुत सारे जो साधु जो हमने देखे थे कि अनोखी तपस्या वो करें देवड़े। लेकिन कुछ लोग जो है इस तरह की तपस्याओं को पाखंड जो है वो बताते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पाखंड कर रहे हैं। आप यहाँ तक मेहंदीपुर बालाजी से 280 किलोमीटर फिलहाल आप आ चुके हो, तो यहाँ तक कितने ऐसे लोग आप लोग को आपको मिले जिन्होंने यह कहा हो कि भाई पाखंड है, या कितना समर्थन जो है आपको मिला है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में। वो मंद बुद्धि है जो पाखंड कहते हैं। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से
बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, मैं सभी संतों का और आम इंसान का दिल से मान सम्मान देता और करता हूँ। सब अपनी जगह सही है, गलत है तो अपना आपा गलत होता है, दूसरा नहीं। लेकिन अगर कोई पाखंड करता है ना, जीवन काल के अंदर याद रखना, तो भाई एक बार करके देख ले 1-2 किलोमीटर, पता चल जाए वो पाखंड है या हठ योग है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो भाई देखो, अपने विचार है, सबके अपने अपने विचार है। हमारे विचार क्या है कि समाज हित के लिए, जन कल्याण के लिए। और एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको कि पूरे भारतवर्ष के अंदर है ना, जाति विवाद, धर्म विवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ। प्रेम तो रहा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन मेरे को 36 जात और 4.5 धर्म में को बड़ा प्रेम और मान सम्मान देते भाई। मेरा जीवन तो धन्य है। ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि कुंभ में बहुत सारे ऐसे साधु देखे गए, एक काफी जो है मशहूर भी हुए हैं, कांटों वाले बाबा जो है, उनकी भी जो तपस्या को कुछ लोगों ने पाखंड बताया जो है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, ऐसा है। अगर आप किसी को भी आम इंसान को, या भाई ज्यादा बुद्धिजीव है, या भाई आध्यात्मिक को नहीं मानकर साइंस को मानते हैं, बहुत से हैं, तो एक बार वही क्रिया खुद करके देख ले। सही बात है, बिल्कुल। है ना। और भाई देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसा हठ योग करने से पहले अपनी गुरु मर्यादा में रह के गुरु ज्ञान लेके करे, अन्यथा कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई युवा अवस्था में जो है वो कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो है एज भी काफी मुझे लग रही है। कितनी एज होगी गुरुजी, मैं पूछना चाहूंगा? 50 वर्ष के करीब होगी, 50 प्लस हो गया, 1-2 साल ऊपर नीचे। तो इतनी एनर्जी है जो 50 साल की उम्र में भी। मैं खुद नहीं बताऊं कि मेरी तो नहीं मान लो आपसे थोड़ी मतलब आधे के बराबर, आधे से थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन हमने जो है 1 किलोमीटर तक जो हम आपके साथ चल रहे हैं शूट करने के चक्कर में, भाई कहाँ से जो है हम बाबा जी को जो है बढ़िया तरीके से जो है वो कवरेज कर सका। तो महाराज इतने में सांस चढ़ रहे हैं गुरुजी, आप 50 साल उम्र होगी आपकी, और 280 किलोमीटर, भाई साइड में थोड़ा, 280 किलोमीटर तक आप आ लिए, और मेरे ख्याल में 20-25 किलोमीटर और रह रहा है आपका जो मंजिल है जो। तो ये एनर्जी कहाँ से जो है आ रही है, इतनी एनर्जी गुरुजी? आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद, ऊपरम पिता परमात्मा में अपनी आत्मा को उससे मिलाना है, तो अपने आप ताकत आती है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मेरे पहलवानी के गुरु जी भी यही हैं, बड़ा प्रेम करते मेरे से। अच्छा, पहलवानी भी करी है आपने? हाँ बिल्कुल, पहलवानी की है, जिन्होंने मेरे लंगोटी बांधी मेरे पास में है ये। अच्छा। प्रताप पहलवान दुलेड़े वाले। अच्छा जी। है ना। तो भाई इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा ब्रह्मचार्य ज्ञान दिया, उनके पच्चीनों चले। फिर जब आध्यात्मिक से जुड़े तो वहां पे भी मुझे बहुत अच्छे गुरु महाराज मिले, तो उनके आशीर्वाद से और मेरे पहलवान जी ने जो ब्रह्मचार्य जो ज्ञान दिया, जो आज की पीढ़ी में शायद बहुत कम है, क्योंकि जो ब्रह्मचार्य का पालन है ना, उसमें सबसे ज्यादा शक्ति होती है। बिल्कुल है ना। तो अब ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, समाज में प्रेम बांटो, नफरत ना बांटो। देखो, कोई भी साधु जब कोई तपस्या करता है तो कोई ना कोई मकसद तो उसका होता होगा। बहुत सारे साधु हैं जो अभी कुछ दिन पहले आपके एक शिष्य हैं भोलादास जी, जो चांदपुर में अग्नि तपस्या कर रहे थे, और भी बहुत सारे साधु हैं जो जल धारा करते हैं सर्दियों में। तो आपने भी जो अनोखी तपस्या जो है चुन रखी है, हमने पहली बार इस तरह की तपस्या करते हुए किसी साधु को देखा होगा, शायद और किसी ने की हो, उसके बारे में जो है हम नहीं जानते। हम पहली बार इस तरह की जो है तपस्या देखने लग रहे हैं। तो मकसद क्या है गुरुजी, इस चीज का क्या मकसद होता है? जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वृक्षों के लिए। और जो आजकल के हमारे विचार है ना, मतलब जो आज से 30 वर्ष पहले विचार थे, आज आम आदमी के छोड़िए पढ़े लिखे इंसान के भी विचार नहीं आज के समय। मैं चाहता हूँ, कहता हूँ सबको कि भाई कुछ बातें रूढ़िवादी थे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोल के गए हैं, तो हमें कुछ बातें अपने परिवार के अंदर वो हमेशा के लिए अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए और अपने आप भी अमल करना चाहिए। जैसे हम सुबह उठते, आजकल का जनरेशन चला हुआ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गुड मॉर्निंग, और पहले क्या था, राम राम। तो राम में खुद परमपिता परमात्मा राम समाते हैं, ठीक है। और एक बार राम करने से बड़ा बुजुर्ग आदमी राम राम बोलता चला जाया करता, लेकिन वो हमारे संस्कारों का पतन होने लग रहा है। क्योंकि जो यूएसए कल्चर बोलता हूँ अपनी भाषा में, भारतवर्ष के अंदर यूएसए कल्चर आ गया है, और यूएसए के अंदर भारत कल्चर, मतलब भारत के जो संस्कार थे वो चले गए हैं। वो सुबह उठ के राम राम बोलते हैं और हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ये बड़ा मतभेद आया हुआ है। लेकिन मैं सबसे एक विनती और प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छुओ, राम राम सबको बोलो। और दूसरी बात, अपने उठते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बड़े बुजुर्ग घर में है, बाहर है,
हाथ जोड़कर राम राम जू करे और अपने बड़े बुजुर्ग के पैरों की तरफ हाथ जोड़ करके चलना चाहिए, क्योंकि फलदार वृक्ष ही झुकता है, न कि सफेदा कभी झुकता है ना। तो जब झुकना जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो संस्कार भी आ जाएंगे। देखो, जब कोई भी हठ योग, जिसको हठ योग आप बोल रहे हो भाई, हठ योग होता है ये, कोई भी मान लो हठ जब हम करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां भी जो आती होंगी अब तक के जो है सफर में, यहाँ तक के सफर में क्या कठिनाइयां जो है आपको महसूस हुई है? जीवन ही कठिनाई है। अगर भाई इस जीवन में मतलब कोई भी इंसान आप भूलोक पे घूम के देख लो पूरे विश्व के अंदर, कोई अपने आप को खुशी मतलब सुखी या खुश नहीं बताएगा। टेंशन, चिंता, बैरन, घनी सताव, ऐसे ऐसे शब्द बताओगे। तो भाई ये इंसान योनि परमपिता परमात्मा ने हरि भजन करने के लिए दिए, ना कि स्वार्थ रूपी जीवन जीने के लिए। जैसे मैं इन मजदूरों से बड़ा प्रेम करता हूँ, ठीक है, और एक टाई वाई लगा कर आराम से गाड़ी चल रहा है, इनकी तरफ देख भी नहीं रहा, तो इनसे भी प्रेम करना चाहिए। मेरी अपनी परिभाषा है, क्योंकि मैं आम इंसान से जुड़ के हर एक को ये चेतना देना चाहता हूँ कि भाई इंसान परमपिता परमात्मा ने हमें इसलिए मतलब 84 लाख योनि भुगतने के बाद में हमें इंसान योनि प्राप्त हुई है, तो हमें हरि भजन के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए इंसान योनि मिली है, न कि स्वार्थ रूपी जीवन जीने के लिए। जो बहादुरगढ़ के पटेल नगर में पंचमुखी हनुमान मंदिर में जो है गद्दी लगती है वहां पे, उसके बारे में भी थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि सोनू महाराज जी है जो वो कहाँ पे, अगर लोग आपसे बाद में इस तपस्या के बाद में भी अगर मिलना चाहें तो कहाँ पे जो है वो ठिकाना एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। भाई श्री संकट मोचन पंचमुखी बालाजी मंदिर के हम सेवादार हैं, और ये पटेल नगर नियर सेक्टर 6 के में बहादुरगढ़ में मंदिर है। वो जो भी चमत्कार करते हैं खुद बालाजी महाराज करते हैं, हम कुछ नहीं करते। अच्छा, वहां पे जो संकट मोचन अगर नाम दिया जा रहा है कि संकट मोचन, तो बहुत सारे संकटों से जो पीड़ित जो लोग होते हैं, इस तरह के जो लोग वहां पे आते होंगे। हाँ बिल्कुल, हर प्रकार के आते हैं। संकटों का निवारण किस तरह से किया जाता है? अपने आप हो जाओ, आ जाते हैं, मत्था रखो, अपने आप चमत्कार को नमस्कार होता है। भाई आप करके देख लेना दिनेश कि अगर आपको कोई परेशानी होगी, पंचमुखी बालाजी महाराज जो इतने हठ योग से, इतने तप से, इतने मतलब पीड़ा कष्ट से सहन करके हम जो अखंड ज्योति लेके जाते हैं, तो उनका कुछ चमत्कार तो होगा ही, है ना। तो वही सब करने वाले बालाजी महाराज है, गुरु महाराज परमपिता परमात्मा है। वैसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में सुविचार रखो, और सुविचार में क्या होता है कि भाई हम एक दूसरे की भावना को समझेंगे, परेशानी को समझेंगे, है ना, और अपने स्वार्थ रूपी जो विचार रखेंगे तो हम दूसरे को पीड़ा देंगे, ना उसकी पीड़ा को हम समझेंगे। तो यही कहना है कि अच्छा कर्म कीजिए, परमपिता परमात्मा अच्छा शरीर दिया, अच्छी काया माया दी है, और इंसानी योनि में जन्म दिया है, दूसरे के कल्याण के लिए दिया है, ना कि खुद के कल्याण के लिए। और साथ में जो है बाबा तूफान नाथ जी भी हैं आपके, और रमेश नाथ जी हैं या दास जी, रमेश दास जी हैं। ये भी जो है मैं कई बार देखा है, मतलब जो है दाएं और बाएं हाथ की तरह जो है आपके साथ जो हमेशा खड़े रहते हैं। भाई हमें त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तीनों को। हाँ, और अगर हम कहीं प्रोग्राम होते, भंडारे होते हैं, हाँ। संत समाज पूछता महाराज अकेला आया है, त्रिवेणी नहीं आई के साथ में। अच्छा। तो एक समाज में एक अच्छा ये दिखा जा रहा है, हम अपनी तरफ से कोशिश करे हैं कि देखो ये कहीं इनका डेरा कहीं है, इनका डेरा कहीं है, लेकिन हम इकट्ठे रहते हैं ना, वरना ये अपनी अपनी गद्दी छोड़ी मेरे पास क्यों रहते हैं। अच्छा। हम सबको एक बात बताना चाहते हैं कि कुछ साथ नहीं जाएगा, जाएगा तो प्रेम जाएगा, वरना साथ कुछ नहीं जाता। बिल्कुल। तो लास्ट में हरियाणा एक जाराट के माध्यम से कोई स्पेशल बात जो है आप लोगों तक, कोई भी मतलब आपके मन में कोई ऐसी बात हो जो स्पेशल अगर कुछ रखना चाहते हो? यही कहना चाहते हैं भाई, देखो हमारे हरियाणा प्रदेश आज नशे की जंजीरों में है, वृक्ष बिल्कुल देखने को नहीं मिलते, और मतलब सबसे ज्यादा गिरावट संस्कारों में आई हुई है। मेरी पर्सनल राय है, बड़े बुजुर्गों से भी, जवानों से भी, बच्चों से भी, नौनी हालों से भी, कि भाई अच्छे कर्म सीखिए, संस्कृत जरूर पढ़े, हनुमान चालीसा हर हाल में पढ़े, बुद्धि ठीक रहेगी। मंदिर में जुड़ जाए और मंदिर का घंटा बजाकर 1 मिनट के लिए वहीं आंखें बंद करके खड़ा हो जाए। जो कहते ना कि हमें नकारात्मक 24 घंटे नेगेटिव दिमाग रहता है, तो उसके घंटे नीचे सकारात्मक ओरा बनता है, जिससे हमारी बुद्धि शांत हो रहती है। और हमेशा पक्षियों के लिए चुग्गा जरूर डाले, कुत्ते को जरूर रोटी दे, गाय को जरूर रोटी दे। जो हमारे बड़े रूढ़िवादी बातें हैं, हो सकता है कि बहुत से हंस रहे होंगे इस बात को लेके कि महाराज जी पता है क्या बोल रहे हैं। तो फिर है ना, एक ये करने से ना, आज आपको एक जानकारी बताता हूँ। आज से 30-40 वर्ष पहले
कोई भूत पिशाच डंकनी नहीं होती थी, ना कोई भगत होता था। गांव में एक मंदिर होता था, उसमें पूरी नगरी जाती थी, मत्था रखती, सब ठीक रहता था। क्योंकि हमारा जो भोजन है, जो अब जिस समय का जो भोजन है, खाद बीज का भोजन है, तामसिक भोजन ज्यादा हो गया है। तो मतलब यही कहना चाहता हूँ कि वही अपने बाहर की भोजन ना करके अपने घर में भोजन करे, है ना, बीमार कम होंगे। और शायद सब टाइम महाराज जैसे चक्र में तो अपने आप को ही कहता हूँ भाई महाराज जी से चक्कर में ना पड़े, अपना कर्म अच्छा करो, ठीक है, सब अच्छा होगा। सनातन धर्म की एक ही पहचान है कि एक दूसरे को समझो, एक दूसरी पीड़ा समझो, और हमेशा परम पिता परमात्मा से भय खा के कर्म करना चाहिए। और अपने समाज में ऐसा व्यवहार बनाए कि देखो, संत हमेशा बदनाम रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि संत की बड़ाई कब होती है, जब वो चोला छोड़ देता है। तो तब तक तो भाई हम भी अपना कर्म करे हैं, नहीं पता कि इसका क्या बनता है क्या नहीं, और खुद परमपिता परमात्मा गुरु महाराज जानेंगे। और उन्हीं से कभी न कभी भाई चोला छोड़ने के बाद में यही अरदास है कि मुक्ति और मोक्ष हो जाए अपनी, और तो क्या है ना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो है आपने जो समय दिया है। तो भाई ये थे हमारे साथ है जो है सोनू महाराज जी, जिनकी जो तपस्या फिलहाल चली हुई है 20 किलोमीटर लगभग, और से इनका जो है सफर रह गया है। तो अब बहादुरगढ़ तक जो है ये जाओगे। उसके बाद अगर किसी भी साथी ने गुरुजियों से बाबाजियों से मिलना है तो बहादुरगढ़ के पटेल नगर में जो है गली नंबर कितना है, 66 फुटा रोड पे पंचमुखी हनुमान मंदिर, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वहां पे जो है हर मंगलवार को, और शायद शनिवार को भी, मंगलवार को, हर मंगलवार को जो है इनकी गद्दी जो है वहां पे लगती है। और वहां पे काफी दूर दूर से भगत वहां पे पहुंचते हैं। आप लोग भी जो है आ सकते हैं, बाबाजियों से मिल सकते हैं। बाकी बाबाजियों के विचार आपने किसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और निचोड़ जो है वही निकल के आता है, चाहे कोई भी है। लास्ट में बात वह आया कि भाई धर्म करो और अच्छे कर्म करो। तो भाई इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा भाई।